लगता है, जो मुझे लग रहा है बीजेपी विन करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पाई 10 साल में। कांग्रेस का भी स्टैंडिंग बना नहीं है कि उसका कार्यकर्ता नहीं है। आम आदमी में जनूनी लोग तो हैं, लेकिन वोटिंग पावर घटा है, ये कन्फर्म है। और बीजेपी हमारा कोर वोटर हो जाएगा तो विन कर जाएंगे। जो बीजेपी के राज्य में सब कुछ मिल रहा है, हमारे लिए बीजेपी ही सब कुछ है। क्यों बीजेपी को इतना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हमारा ब्लड में ही बीजेपी है जी। हम हिंदुत्व को मानते हैं, हमारे लिए बीजेपी ही सब कुछ है। सरकार द्वारा संतुष्ट तो नहीं है। कहीं रोड जाके देखिए क्या हालात है, इतना बुरा हाल है। सिर्फ फ्री में लगे हुए हैं। फ्री का काम तो फ्री जैसा ही है। हम लोग को सरकार तो देने के लिए सब देता है, लेकिन गरीब को तक नहीं पहुंच पाते। हम नेता करना भी चाहते हैं तो विपक्ष दल करने नहीं देता है, कोई खींचता है। अब जैसे बीजेपी हो गया, पूरा बहुमत से आने नहीं देता है, अपने में भी खड़ जाते हैं। नहीं, सरकार तो आम आदमी पार्टी का ना है। पार्टी का तो है सर, लेकिन कहता है फ्री को हम सब कुछ दे रहे हैं। हम 20 साल हो गए तो दे रहे हैं फ्री, आम आदमी पार्टी सब फ्री तो दे रही है। मैं 6 परिवार का आदमी हूँ, अभी तक राशन कार्ड नहीं बना। चुनावी यात्रा के दौरान आज जो है हम लोग पहुंचे हैं लाडोसराय क्षेत्र में, जहां पर बताया कि जिस तरीके से महरौली विधानसभा के अंडर में ही जो है ये लाडोसराय क्षेत्र जो आता है, ऐसे में तमाम वादे जो है 2025 की तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। सभी पार्टियां अपनी दावेदारी करते हुए नजर आ रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो। अब बात जानने वाली ये होगी कि आखिर जनता की क्या राय उसमें चल रही है। इस समय हम एक चाय की दुकान पर मौजूद है, जहाँ पर हम एक अंकल जी से जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सारे चुनावी मुद्दों पर जो है उनकी क्या राय है। जिस तरीके से अभी पूरा माहौल दिखाई दे रहा है चुनाव का, क्या लग रहा है आपको, किसकी लहर होती हुई दिखाई दे रही है? लहर तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सबका आंकलन हो चुका है। और जो लगता है, जो मुझे लग रहा है बीजेपी विन करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पाई 10 साल में। कांग्रेस का भी स्टैंडिंग बना नहीं है कि उसका कार्यकर्ता नहीं है। आम आदमी में जनूनी लोग तो हैं, लेकिन वोटिंग पावर घटा है, ये कन्फर्म है। और बीजेपी हमारा कोर वोटर हो जाएगा तो विन कर जाएंगे। जो पिछले इलेक्शन में हवा थी वो चेंज हो गई। बीजेपी की लहर जो है, अभी जो सांसद जो है यहाँ से जीते हैं अभी कुछ समय पहले, सच पूछो तो उनको 4 महीने में क्या कर लेंगे। और सांसद इंडिविजुअल की गली का नाली का काम नहीं करता है। सांसद का एक स्कीम होती है कि क्षेत्र में क्या चीज बहुत बड़ी है जो मैं बनवा सकूं। और वो जैसे हमारा मेजर है इशू पार्किंग, वो कहाँ पूरी दिल्ली में बने, कितने संसदीय क्षेत्र बने। ये आने वाला समय ना डिमांड कर रहा है। छोटी छोटी चीजों की डिमांड तो होती रहती है, लेकिन रेक्टिफाई भी होती है। लेकिन अगर लार्ज स्केल में देखा जाए तो वो एमपी के काम। तो एक सवाल ये है कि जो पिछले 10 साल की बात करी जाए, पिछले 10 साल में जो यहाँ के विधायक है उनके द्वारा क्षेत्र में क्या कार्य किया गया है, क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है? जितने सपने उन्होंने दिखाए थे उनमें से 10% सपने भी पूरे नहीं। जो हर सपना पूरा होता है तो आप प्रयास नहीं करते, तो प्रयास तो हुआ ही नहीं है। सब अपने टाइम पास किया है, क्योंकि अब उनका नॉलेज ही नहीं है कि हमें अपने कामों को कैसे करना है। जबकि इतनी मेजोरिटी में सरकार आपको मिलेगी नहीं। 70 में से 62 में अगर आपके एमएलए हैं, फिर भी आप ना करो और बहाने ढूंढे जाओ, लड़ने में समय निकालोगे तो विकास कैसे करोगे? अच्छा, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई पिछले 10 साल से 5 साल से इन्हें याद नहीं आया काम, अभी वोटिंग के समय पे ही क्यों आया? ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है सबकी। लास्ट में कुछ दिखा देंगे तो लोग मेरे साथ चल पड़ेंगे, लेकिन वो वॉश आउट हो गया। इस बातों को लोग काउंट करने लगे, क्योंकि लोग जब से एजुकेटेड होने लगे तो काउंट करता है कितने दिन। हमें उसकी शक्ल नहीं देखनी, हमें वर्किंग देखनी है। तो जमीन पे दिखनी चाहिए, जब दिखी, वरना हम शहरी की मिट्टी पड़ी होनी चाहिए, नालियां बंद होनी चाहिए। ये तो डे बाई डे के वर्क है ना, तो हमें सोचना पड़ेगा। तो आप संतुष्ट नहीं है यानी विधायक के काम? सही पूछो तो हम उनके काम से, हम डिपार्टमेंट से हम नाराज है। उस आदमी को तो नॉलेज, डिपार्टमेंट भी काम करके खुश नहीं है। जहाँ उनकी मनी बनते वही काम करेंगे, जहाँ उनका लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट होगा। छोटे कामों में हाथ नहीं लगाते। पानी आ रहा है, क्या आपको कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है? पानी आता है अभी ना, उस समय कहाँ भागना पड़ता था। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? गर्मी में दिक्कत होता है, गर्मी में दिक्कत होता है पानी का। अच्छा, आप भी नहीं रहते यहाँ पे? रहते हैं। क्या कहेंगे आप? कहेंगे क्या, गर्मी में पानी भी प्रॉब्लम हो जाता है। इधर पानी का दिक्कत होता है, अंदर गांव में इधर तो आते हैं, लेकिन अंदर गांव में पानी का दिक्कत होता है, गर्मी में पानी नहीं आते।
यही पानी की अब समस्या फिर एक बार समस्या जो है वो फिर जो है लग रहा है उससे निजात मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे पानी की समस्या अभी लगातार, क्योंकि अब 2025 का फिर चुनाव आ रहा है, फिर वादे हो रहे हैं कि हम आपको सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सीवर देंगे। क्या लग रहा है? बिजली उजली तो आ ही रहे हैं, लेकिन पानी की दिक्कत है। गर्मी में पानी की दिक्कत हो जाते हैं, ठंडी आ रहे हैं तो पानी मिल रहा है, गर्मी आते हैं तो सब दिक्कत हो जाती है। किसको आना चाहिए बताइए? बीजेपी बीजेपी क्यों बीजेपी को क्यों चाहते हैं आप? हैं? बीजेपी है। कोई कारण? आराम में शुरू से ही, जब से वोट गिराने लगे तब से बीजेपी। 18 साल से ही, 18 साल की उम्र से ही बीजेपी को वोट दे रहे हैं। क्यों? कोई मुख्य कारण हो क्यों बीजेपी को पसंद करते हैं? सही है इसीलिए। क्या फ्री में आपको मिल मैम रहा है? देखो 20 साल हो गया दिल्ली में, अभी हम लोग कहाँ 700-800 रुपया कमाने वाले 5 परिवार है, राशन कार्ड नहीं बना। सरकार तो देने के लिए सब देता है, लेकिन गरीब को तक नहीं पहुंच पाते। अब नेता करना भी चाहते हैं तो विपक्ष दल करने नहीं देता है, कोई कौन रेड नहीं कार्ड करने खींचता दे रहा है। है? अब जैसे बीजेपी हो गया, पूरा बहुमत से आने नहीं देता है, अपने में भी खड़ जाते हैं। नहीं, सरकार तो आम आदमी पार्टी का ना है। हाँ, पार्टी का तो है सर, लेकिन कहता है फ्री को हम सब कुछ दे रहे हैं, हम 20 साल हो वही गए तो दे रहे हैं फ्री, आम आदमी पार्टी। काट चुके हैं हम, हम्म। नहीं बन रहा है तो क्या करें? तो जब आपको कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही तो क्या करेंगे फिर अब आप? क्या करेंगे? सरकार चेंज होते रहेंगे। सरकार को फिर उसी सरकार को वोट देंगे या आपकी बार बदल देंगे? अब तो देखो इस बार बदल जाएंगे, हारे बीजेपी किए, आगे भी बीजेपी आएगा, लेकिन बीजेपी को चलने नहीं दे रहा है, टांग खींच रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, एक साथ बहुमत हो नहीं रहा है। अभी देखो महाराष्ट्र का क्या हाल है, एक तो कोई मामूली बात तो नहीं उठाए। जी सर, क्या माहौल चल रहा है लाड़ो सराय का इस बहुत ही समय? बढ़िया माहौल है जी। और हमें बीजेपी के राज्य में सब कुछ मिल रहा है, हमारे लिए बीजेपी ही सब कुछ है। क्यों बीजेपी को इतना क्यों पसंद करते हैं क्योंकि आप? हमारा ब्लड में ही बीजेपी है जी। हम हिंदुत्व को मानते हैं, हमारे लिए बीजेपी ही सब कुछ है। सरकार आएगी जाएगी लेकिन बीजेपी के साथ है। नहीं, बीजेपी में भी अगर हम बात करे जाए तो 2025 में तमाम दावेदार जो है वो खड़े हो रहे हैं। किसको आप चुनना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप वो होर्डिंग की बात करी जाए तो पूरा क्षेत्र होर्डिंग से भरा पड़ा है आपका। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे तो हैं। आप किसको, क्योंकि देखिए अगर विकास की बात करी जाए बीजेपी विकास कर रही है, लेकिन अभी पिछले 10 साल से क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? मैं अभी आपको लेटेस्ट बात बताऊं, एक टाइम ऐसा था जब हम लोग लाडो सराय में छठ पूजा करते थे तो उसके लिए हमें घाट पर पैसे देना पड़ते थे। आज के डेट में घाट इतना अच्छा व्यवस्था कर दिए हैं, हमारे देवेंद्र सेजवाल जी हैं, उनके नेतृत्व में जो काम हुआ है उनसे मैं बहुत खुश हूँ। कुल मिलाकर सारी बातों का निचोड़ ये है कि हम बीजेपी के कार्य से, हम मोदी जी के नेतृत्व से खुश है। फिर कोई प्रत्याशी कोई भी रहे बीजेपी का, जी हमें वोट कमल पे ही देना है। आप मतदान जो है इधर ठीक है, मतदान जो है गुप्त मतदान होता है। वोट के बारे में अभी नहीं बोला जाता है, लेकिन जो अच्छे काम हम करेंगे सवाल वोट ये पूछ भी नहीं रहे कि आप हाँ, किसको वोट देंगे। बिल्कुल। हमारा सवाल ये है कि पिछले 10 साल में जो कार्य हुआ है जी। उससे आप कितने संतुष्ट हैं? किनसे? जो कार्य हुआ है विधायक द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? दिल्ली सरकार द्वारा संतुष्ट तो नहीं है। कहीं रोड जाके देखिए क्या हालात है, इतना बुरा हाल है। सिर्फ फ्री में लगे हुए हैं। फ्री का काम तो फ्री जैसा ही है। हम लोग को महीने में 10,000 रुपए बिल जमा करना पड़ता है। क्यों? कि जो फ्री वाला है सब सिस्टम हम लोग पे आ जाता है। 200 यूनिट से नीचे कम हम लोग का हो नहीं सकता है, तो फैमिली बड़ी है। अब जैसे 200 यूनिट से गिर गया तो उसका रेट बहुत हाई हो गया बिजली का। तो सरकार तो ठीक है, जो काम कर रही है ठीक है, लेकिन जो काम चाहिए वो नहीं है। दिल्ली को हालात ये है कि नर्क वाला हाल है। कहीं भी आप जाओ रोड खराब है, कहीं जाओ जाम ही जाम है। रोड पे ये हालात है, आप भी निकलते हो, जाम का समस्या तो इतना जबरदस्त है, मन नहीं करता है लोग बाहर निकले। संतुष्ट कैसे? सरकार क्या क्या काम कर रही है हमें बताइए आप। ये तो अच्छा नहीं कर हम रही। तो बहुत कार्य कर रहे हैं। आप भी तो रोड पे निकल रहे हैं, आपको पता होगा क्या हालात है। ना कहीं ट्रैफिक पुलिस है, ना कोई सिस्टम है। आप थोड़ा सा लाइन क्रॉस करो, ट्रैफिक पुलिस आपको रोक के पैसा मांगेगा, भाई चालान करो। लेकिन सिस्टम में कुछ है ही नहीं। जाम लगा है तो पूरी तरह जाम लगा हुआ है, पता नहीं क्या है। लग रहा है जैसे अगर लोग आदमी पागल हो जाता है। धुआं, पोल्यूशन इतना हो रखा है, आप देख ही रहे क्या हालात है।
पोल्यूशन प्रत्याशी इतना जो है। है देखिए एक और नए ये पीछे पोस्टर बैनर दिखाई दे रहा है, एक और जी, जी। प्रत्याशी दावेदार कह रहे हैं अपने आप को ठीक है। कि हम भी आएंगे उतर के, हमें भी मौका दो। बिल्कुल मौका मिलना जी। चाहिए। तो क्या अभी तो फिलहाल झाड़ू का सरकार है पिछले 10 साल से, 12 साल से। एक बार मौका उनको मिलना चाहिए भाई। देखते हैं बीजेपी का क्या हो आने वाले समय में, अब देखते हैं आगे जो। लेकिन अभी हालात उतना ठीक नहीं है। आप रोड का समस्या है, पोल्यूशन का समस्या है, जाम का समस्या, मेन 3 आइटम है जो बहुत ही जबरदस्त था। यही कहेंगे, उतना संतुष्ट तो नहीं है। वो फ्री में लगे हुए हैं। फ्री का काम तो फ्री जैसा ही है। किसी को फ्री में बहुत अच्छा मिल रहा है, जो थोड़ा सा उच्च वर्ग का है उसको हालत खराब कर रखा है। क्योंकि बिजली का हम बता रहे हैं 10,000 रुपए से कम जमा ही नहीं होता हर एक महीना। अब सोचिए। चलिए ठीक है। तो ये हमने आपको कुछ एक क्षेत्र लाड़ोसराय के कुछ एक नुक्कड़ से जो है एक आवाज सुनाई थी यहाँ की जनता की, कि जिस तरीके से अभी चुनावी डंका जो बजा है उसमें आखिर माहौल क्या चल रहा है। बात तो रहेगी पूरे लाड़ोसराय की, जहाँ पर हम तमाम गली क्षेत्रों में हम जाएंगे और अपने चैनल के माध्यम से जो ये चुनावी यात्रा जो शुरुआत करी गई है तमाम लोगों से जुड़ेंगे और आप तक जो है उनकी राय, उनके जो कमेंट, जो राय रहेगी वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आखिर में क्या माहौल रहेगा ये तो देखने वाली बात होगी।